Good morning students, how are you? I hope you are staying at home and you are fine. This is your science teacher Mansha and today we will go with chapter number 7 of grade 5. The name of the chapter is simple machines. Okay? Today we will study about the simple machines. Okay student, first of all I want to tell you what are simple machines. Simple machines are the machines which makes our work ईजी एंड कन्वीनियंट. सिंपल मशीन्स ऐसी मशीन्स होती है जो हमारे काम को आसान बना देती है, कन्वीनियंट बना देती है, ईजियर बना देती है. जैसे कि नाम स्पेसिफाई कर रहा है सिंपल मशीन्स, दीज आर द बेसिक मशीन्स. ठीक है, जो हर किसी कॉम्प्लेक्स मशीन में यूज़ होती है. अब व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स मशीन? कॉम्प्लेक्स मशीन क्या होती है? कॉम्प्लेक्स मशीन्स ऐसी मशीन्स होती हैं जिनमें क्या है, बहुत सारी सिंपल मशीन्स का यूज़ किया जाता है. ठीक है, जैसे हमारी अगर हम बात करें कि हमारी वॉशिंग मशीन इज़ ए कॉम्प्लेक्स मशीन, और वॉशिंग मशीन में लगने वाला जो स्क्रू होता है, स्क्रू, दैट इज़ अ सिंपल मशीन. ठीक है, तो सिंपल मशीन्स जो होती हैं वो बेसिक मशीन्स होती है विच मेक्स आवर वर्क ईजियर एंड फास्टर एज वेल एज कन्वीनियंट फॉर अस. ओके, सो एंड कॉम्प्लेक्स मशीन क्या होती हैं? कॉम्प्लेक्स मशीन्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी simple machines. Okay, now we will start with the topic of simple machines. The name of the chapter is simple machines. The topic we will cover in this chapter are lever, inclined plane, wedge, screw, wheel and axle, pulley, and last topic will be concept of force, work and energy. Okay, these are the topics that we will cover in this chapter. Okay, first of all I want to tell you that the simple machines are basically are of 6 types. There are 6 types of simple machines. ठीक है, और वो कौन कौन सी होती है? As I specified on the board, lever, inclined plane, wedge, screw, wheel and axle and pulley. These all are the simple machines जिन्हें हम one by one करके डिस्कस करेंगे हम simple machines के बारे में. सबसे पहले हम पढ़ेंगे concept of फोर्स, वर्क एंड एनर्जी. ठीक है, सिंपल मशीन्स को क्लियर अप करने से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ फोर्स, व्हाट इज़ वर्क एंड व्हाट इज़ एनर्जी. ओके, सबसे पहले फोर्स की बात करते हैं बच्चों. फोर्स क्या होता है? फोर्स इज़ अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन अ बॉडी विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी. किसी भी बॉडी को अगर हम पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं. व्हाट इज़ पुश एंड पुल? आई हैव मार्कर इन माई हैंड. This time I am pushing the marker, now I am pulling the marker. ठीक है, तो ये दो इम्पैक्ट हमारे फोर्स में आते हैं, पुश और पुल. इफ़ वी आर पुलिंग ऑब्जेक्ट और वी आर पुशिंग ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स वी आर अप्लाइंग फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम फोर्स में कई जगह फोर्स को हम एफर्ट भी लिखेंगे. एफर्ट इज़ ऑल्सो फोर्स. ओके, तो यहाँ पे फोर्स की बात करें तो फोर्स इज़ अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन अ बॉडी. सिंपल स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट की, वर्क. वर्क क्या होता है बच्चों? वर्क क्या होता है? वर्क यहाँ पे साइंस की टर्म में थोड़ा सा डिफरेंट होता है. आपका होमवर्क करना या कोई भी एक्टिविटी करना साइंस की टर्म्स में वर्क नहीं होता. साइंस की टर्म में वर्क क्या होता है? अगर हम किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं और बॉडी मूव हो जाए, बॉडी जो है किसी डिस्टेंस पे ट्रेवल हो जाए, मतलब बॉडी की पोजीशन में चेंज आ जाए. सपोज आई हैव मार्कर इन माय हैंड, दिस टाइम मार्कर इज स्टेशनरी. ये जो मार्कर है स्टेशनरी है, रेस्ट पे मैं फोर्स लगाती हूँ और ये मार्कर मूव हो रहा है. तो जहाँ पे फोर्स क्या होता है कि बेसिकली साइंस की टर्म में अगर हम बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं, बॉडी में मूवमेंट क्रिएट हो रही है, मीन्स बॉडी की पोजीशन में चेंज आ रहा है, तो यहाँ पे वर्क इज डन. ठीक है, तो साइंस की टर्म में वर्क डिफरेंट होता है. जैसे इफ़ वी आर पुशिंग ए वॉल, अगर हम किसी भी वॉल को पुश कर रहे हैं, आप भी पुश कर रहे हैं, तो आपको पता है वॉल में मूवमेंट क्रिएट नहीं होगी. हम फोर्स लगा रहे हैं फिर भी वॉल मूव नहीं होगी, तो यहाँ पे वर्क डन नहीं हो रहा. अगर मूवमेंट नहीं हो रही है ऑब्जेक्ट में तो वर्क डन विल बी जीरो और वी कैन से नो वर्क इज डन. ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा आता है एनर्जी का. एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क. एनर्जी क्या होती है बेटा? काम करने की क्षमता. बॉडी जितना भी वर्क कर सकती है दैट इज पॉसिबल ड्यू टू एनर्जी. ठीक है, आपको पता है हम फूड इनटेक करते हैं बॉडी में तो एनर्जी रिलीज होती है जिससे हम अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं. तो कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी. ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिंपल से कंसेप्ट को याद रखना है ऑफ फोर्स, वर्क
एंड एनर्जी। ओके, नाउ आई विल टॉक अबाउट द सिंपल मशीन्स। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि सिंपल मशीन्स क्या होती हैं। सिंपल मशीन्स ऐसी मशीन्स होती हैं जो बहुत ही सिंपल बेसिक टूल्स होते हैं हमारे, एंड दैट आर यूज्ड टू मेक कॉम्प्लेक्स मशीन्स, और इनसे हमारी कॉम्प्लेक्स मशीन्स बनती हैं। और बेसिकली ये जो सिंपल मशीन्स होती हैं दे मेक आवर वर्क ईजी, फास्टर एंड कन्वीनियंट। ये हमारे काम को आसान बना देती है, कन्वीनियंट बना देती है, और हम फास्टली काम को कर सकते हैं। ठीक है, तो दे हेल्प अस अ लॉट। ओके, तो अब एक एक करके हम सभी सिंपल मशीन्स को डिस्कस करेंगे। पहली सिंपल मशीन में मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो है लीवर। ठीक है, जो फर्स्ट सिंपल मशीन मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो है लीवर। लीवर एक ऐसी सिंपल मशीन है जो रोड और बोर्ड की फॉर्म में होती है, एंड दैट इज़ यूज्ड टू लिफ्ट थिंग्स। ठीक है, लीवर जो होती है चीज़ों को उठाने के काम आती है। ठीक है, लीवर जो होते हैं बेटा 3 टाइप्स की होती हैं, जिस नंबर 1 फर्स्ट क्लास लीवर, number 2 second class lever, and number 3 third class lever. Okay, so lever can be classified into 3 types: first class lever, second class lever, and third class lever. Before understanding the difference between these 3 types of lever, I want to make you understand about the 3 things, that is effort, force, fulcrum and load. effort, fulcrum and load. ओके बेटा, एफर्ट क्या होता है? एफर्ट जो फोर्स हम लगाते हैं बॉडी पे उसे हम एफर्ट बोलते हैं। लोड क्या होता है? जिस चीज़ को हमने उठाना है, जिस ऑब्जेक्ट को हमने लिफ्ट करना है या फिर मूव कराना है, उसे हम लोड बोलते हैं। ठीक है, जिस पे हम वर्क कर रहे हैं उस चीज़ को हम लोड बोलते हैं। और फल्क्रम क्या होता है? जिस पॉइंट पे हम फोर्स लगा रहे हैं, एक्चुअली पॉइंट ऑफ फोर्स इज़ नोन एज फल्क्रम। ओके, तो लीवर को समझने के लिए इन तीनों चीज़ों को समझना बहुत ही ज़रूरी है, दैट इज़ एफर्ट, फल्क्रम एंड लोड। ओके, तो जब हम इन तीनों कंसेप्ट को समझ जाएंगे तो लीवर्स को समझना हमारे लिए बहुत आसान होता है। जैसे हमने बताया कि लीवर्स हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट क्लास लीवर, कई बार फर्स्ट क्लास को लीवर को हम फर्स्ट ऑर्डर लीवर भी कहते हैं, सेकेंड क्लास लीवर एंड थर्ड क्लास लीवर। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज 3 टाइप्स ऑफ लीवर। ओके, वी विल गो विथ फर्स्ट क्लास लीवर। ठीक है, इनको याद करने का एक बहुत ही सिंपल मेथड होता है। वी हैव टू रिमेंबर 3 वर्ड्स, F L E। ओके, F for fulcrum, L for load and E for effort। ठीक है, इनके बारे में मैंने अभी आपको बताया, आई विल रिपीट फॉर यू। फल्क्रम वो पॉइंट होता है जहाँ पे फोर्स लग रही है, और एफर्ट इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, और जो हमारा लोड होता है, जिस चीज़ पे फोर्स लग रही है उसे हम लोड बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास लोअर में जो हमारा फल्क्रम होता है वो मिडल में होता है, और एक साइड पे हमारा एफर्ट होता है और दूसरी साइड पे हमारा लोड होता है। ओके, तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि फर्स्ट क्लास लीवर में फल्क्रम इज़ इन द मिडल। ओके, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रही है वो मिडल में होता है। ठीक है, इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे मैं फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल ले रही हूँ, दैट इज़ अ सीजर। ठीक है, अब हम ले रहे हैं एग्जांपल ऑफ अ सीजर। ठीक है, ना जो सीजर होती है बेटा, ये फर्स्ट क्लास लीवर का एग्जांपल होता है। यहाँ से हम फोर्स लगाते हैं, एफर्ट लगाते हैं, तो इस पॉइंट पे हमारा एफर्ट लग रहा है बाय आवर हैंड्स, और इस पॉइंट पे बेसिकली हमारा फोर्स काम कर रहा होता है, जिसे हम फल्क्रम बोलते हैं। और किसी भी चीज़ को कट करना है, सपोज़ मुझे पेपर को ही कट करना है, तो पेपर विल बी देयर, तो यहाँ पे हमारा लोड होता है। ठीक है, तो अगर आप हम इस एग्जांपल को देखें तो फल्क्रम इज़ इन मिडल, और एक साइड पे हमारा एफर्ट है और एक साइड पे हमारा लोड है, तो सीजर इज़ एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट क्लास लीवर। क्लियर टू यू स्टूडेंट्स? ओके, नाउ आई विल डिस्कस अबाउट सेकेंड क्लास लीवर। अब हम बात करेंगे सेकेंड क्लास लीवर की। ओके, फर्स्ट ऑर्डर लीवर विल बी क्लियर टू यू। नाउ वी विल टॉक अबाउट सेकेंड क्लास लीवर। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, आपको 3 वर्ड्स को रिमेंबर करना है, FLE। तो सेकेंड वर्ड हमारा क्या है? L। नाउ वी विल टॉक अबाउट सेकेंड क्लास लीवर। तो यहाँ पे स्पेसिफाई है कि लोड जो होता है बीच में होता है। सेकेंड क्लास लीवर में लोड जो होता है मिडल में होता है, एक साइड पे एफर्ट होता है और एक साइड पे हमारा
फलक्रम होता है। कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होती कि एफर्ट किस साइड पे लेना है और फलक्रम किस साइड पे लेना है, लेकिन स्पेसिफाई ये रहना चाहिए कि मिडल में कौन सी चीज़ एक्ट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मिडल में क्या रहेगा, लोड। ठीक है, तो इसका मैं एग्जांपल ले रही हूँ नट क्रैकर का। ओके, नाउ आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ अ नट क्रैकर। ठीक है, इस एग्जांपल में यहाँ पे हमने नट क्रैकर का एग्जांपल लिया सेकेंड ऑर्डर लीवर को समझने के लिए। तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ से हम लगाएंगे एफर्ट और फोर्स। सो हेयर एफर्ट इज एक्टिंग, ये जो हमारा लोड जो है ये सेंटर पे है और इस पॉइंट पे हमारा ये एफर्ट काम करेगा, तो ये फलक्रम है। ठीक है, तो इस एग्जांपल में देखें तो अब मिडल में क्या आ गया बच्चों, लोड। तो ये कौन सा ऑर्डर लीवर हो गया हमारा, सेकेंड ऑर्डर लीवर, या वी कैन से सेकेंड क्लास लीवर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल टॉक अबाउट थर्ड क्लास लीवर। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास लीवर के। नाउ वी विल टॉक अबाउट थर्ड क्लास लीवर। ठीक है, थर्ड क्लास लीवर की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट क्लास लीवर में जो फलक्रम होता है वो मिडल में होता है, सेकंड क्लास लीवर में लोड मिडल में होता है और थर्ड क्लास लीवर में मिडल में होता है हमारा एफर्ट। सो एफर्ट इज इन मिडल। ठीक है, तो इसको समझने के लिए मैं एक और एग्जांपल लूँगी आपके साथ, दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ ए स्टेपलर। स्टेपलर सबने देखा, ओके, वेरी कॉमन डिवाइस यूज्ड। तो अब हम ले रहे हैं एग्जांपल ऑफ ए स्टेपलर, दैट इज़ अ थर्ड क्लास लीवर। तो इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, स्टेपलर में हमें क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। हमारा जो एफर्ट होता है वो मिडल में होना चाहिए। ठीक है, और एक साइड पे हमारा क्या होता है, लोड, और दूसरी साइड पे फलक्रम है। जिस चीज़ को हमने स्टेपल करना है उसको हम यहाँ पे रखेंगे, ये हमारा लोड हो गया। ठीक है, और यहाँ से हम फोर्स लगा रहे हैं, दैट इज़ एफर्ट, और इस पॉइंट पे फोर्स लगेगी, दैट इज़ फलक्रम। तो यहाँ पे अगर हम स्टेपलर को देखें तो एफर्ट इज़ इन मिडल। तो यहाँ पे जो एफर्ट होता है बच्चा मिडल में होता है, तो मतलब ये कौन से क्लास लीवर है, द स्टेपलर इज़ एन एग्जांपल ऑफ थर्ड क्लास लीवर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लीवर का कंसेप्ट कंप्लीट होता है। ठीक है, लीवर क्या होता है, लीवर इज़ अ सिंपल मशीन दैट इज़ यूज्ड टू वी कैन से लिफ्ट थिंग्स। ठीक है, और कई तरह के लीवर्स होते हैं, हमारे 3 क्लासेस होते हैं लीवर की, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर और थर्ड क्लास लीवर, जो वी हैव डिस्कस्ड राइट नाउ। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकंड सिंपल मशीन, दैट इज इंक्लाइंड प्लेन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है बेटा, ये इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है, इंक्लाइंड प्लेन एक ऐसी सिंपल मशीन है जो क्या होती है, जिसका एक एंड हायर होता है और एक एंड लोअर होता है। ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन एक ऐसी सिंपल मशीन होता है जिसका एक एंड हाई होता है और एक लो होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है हमारा इंक्लाइंड प्लेन का। जैसे आपने देखा है कि जो हमारी स्टेयर्स होती हैं, ठीक है, वो उसका भी इसी तरह का स्ट्रक्चर होता है, दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। जो रैम्प होता है हमारा वो भी इंक्लाइंड प्लेन का एग्जाम्पल है। पार्क में जाते हो फॉर फन, और द स्लाइड इन द पार्क इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। ओके बेटा, तो इस तरह के इंक्लाइंड प्लेन आपने और भी बहुत जगह देखे होते हैं। कई बार जो ट्रक होता है उससे हम अनलोडिंग कर रहे हैं, सामान उतार रहे हैं, तो इस तरह का एक इंक्लाइंड प्लेन बना दिया जाता है जिससे ईजिली अनलोड कर सके, दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। तो इस तरह का स्ट्रक्चर कहीं भी फॉर्म हो रहा है, दैट इज़ एन इंक्लाइंड प्लेन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट सिंपल मशीन, दैट इज़ वेज। ओके, नेक्स्ट सिंपल मशीन रहेगी हमारी वेज। ठीक है, वेज एक ऐसी सिंपल मशीन है दैट इज़ यूज टू कट थिंग्स, चीज़ों को काटने के काम आती है ये वेज। ठीक है, सबसे कॉमन एग्जांपल जो हमारे घरों में है, हम डेली कर रहे हैं, दैट इज़ कटिंग विद द हेल्प ऑफ ए नाइफ। हम एक नाइफ का एग्जांपल ले रहे हैं। नाइफ जो होता है बेटा, उसका एंड जो होता है बहुत ही थिन होता है, शार्प होता है और पॉइंटेड होता है। ठीक है, और ये जो वेज होते हैं, नाइफ इज़ एन एग्जांपल ऑफ वेज, इट इज़ यूज फॉर कटिंग ऑब्जेक्ट। उसी तरह हैमर जो होता है, दैट इज़ ऑल्सो यूज टू कट वुड, दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ वेज। ओके, तो वेज एक ऐसी सिंपल मशीन है विच इज़ यूज टू कट थिंग्स, जो बहुत ही शार्प होती हैं, पॉइंटेड होती हैं, एंड यूज फॉर कटिंग थिंग्स। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सिंपल मशीन, दैट इज स्क्रू।
इंटरेस्टिंग स्टूडेंट, स्क्रू जो है बहुत ही छोटी, सबसे छोटी सिंपल मशीन है, ठीक है, छोटी है लेकिन बहुत काम की है, ठीक है। हर कॉम्प्लेक्स मशीन में स्क्रू का यूज़ करते हैं हम। स्क्रू जो होता है बहुत ही छोटा सा होता है, ठीक है। हर कॉम्प्लेक्स मशीन में स्क्रू का यूज़ किया जाता है। जितनी भी आपकी साइकिल है उसमें भी स्क्रू का यूज़ किया है, आपकी वॉशिंग मशीन है, आपकी LEDs है, ठीक है। किसी भी चीज़ को, तो स्क्रू का काम क्या होता है, किसी भी चीज़ को होल्ड करना हो, फिक्सअप करना हो, तो हम स्क्रू का यूज़ करते हैं। तो स्क्रू एक बहुत ही सिंपल मशीन है जिसका बहुत ही वाइडली यूज़ होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सिंपल मशीन, दैट इज व्हील एंड एक्सेल। ओके, अब बात करेंगे हम व्हील और एक्सेल कॉम्बिनेशन की। व्हील आपको पता है पहियों, जैसे ही हमारे व्हील की इन्वेंशन हुई पूरा हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चेंज हो गया, ठीक है। कहीं भी जाना होता वी यूज़ टू गो ऑन फुट, और या हम वाटरवेज का यूज़ करते थे, बोट वगैरह का यूज़ करते थे। लेकिन हमारा जो लैंड ट्रांसपोर्टेशन है या हमारा जो एयरवेज ट्रांसपोर्टेशन है जब स्टार्ट हुआ, जब हमारी व्हील की इन्वेंशन हुई, ठीक है। तो व्हील इज़ अ सिंपल मशीन विच इज़ वेरी वाइडली यूज। जितने भी आपके व्हीकल्स होते हैं वहाँ पे हम व्हील का यूज़ करते हैं, और दो व्हील्स को जो कनेक्ट करती है रोड, उसे हम बोलते हैं एक्सल, ठीक है। तो नॉर्मली जो व्हील होता है दैट इज़ यूज विद अ एक्सल, ठीक है। तो एज आई टोल्ड यू इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सिंपल मशीन एंड मोस्टली यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन पर्पसेस। ओके, ये हमारे वर्क को बहुत ही ईजी बना देती है। जैसे हमें लगेज लेके जाना है तो हम देखते हैं कि हमारे पास ट्रॉली है, अगर ट्रॉली को हम पुश कर रहे हैं तो इट विल बी हार्डर टू पुश, लेकिन अगर हम उसके नीचे व्हील्स लगा देते हैं तो हम ईजिली ट्रॉली को पुश कर पाएंगे और हमारा जो वर्क होगा वो भी आसान हो जाएगा। तो इट मे ऑल्सो मेक्स आवर वर्क ईजी एंड कन्वीनियंट। Now we will talk about next simple machine that is pulley. अब हम बात करेंगे पुली की। पुली एक ऐसी सिंपल मशीन है डैट इज़ यूज टू लिफ्ट थिंग्स, चीज़ों को लिफ्ट करने के काम आता है। आप ट्रेडिशनल मेथड्स देखें कि जब मोस्ट ऑफ़ यू बिलोंग टू रूरल एरियाज़, तो यहाँ पे क्या था कि अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो पहले वहाँ पे कुएँ होते थे, वेल होते थे, और बहुत सारी लेडीज़ क्या करती थी, पानी को निकालने के लिए कुओं पे जाती थी और वहाँ बकेट और रोप का यूज़ करके पानी को निकालती थी, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी एडवांसमेंट आई और वहाँ पे आप पुली फिक्स करने लग गए, ठीक है। पुली का स्ट्रक्चर कैसा होता है, पुली इज लाइक अ व्हील विद ग्रूव्स ऑन इट, ठीक है। पुली इज लाइक अ व्हील विद ग्रूव्स ऑन इट। तो इस तरह की पुलिस का इस्तेमाल किया जाता था वाटर को लिफ्ट अप करने के लिए, ठीक है। आजकल आपने देखा क्रेन्स में भी पुली का, बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स मशीन है जिसमें पुली का इस्तेमाल किया जाता है। पुली हमारी दो तरह की होती है, फिक्स पुली एंड मूवेबल पुली, ठीक है। पुली के दो टाइप्स होते हैं, फिक्स पुली और मूवेबल पुली। डिफरेंस क्या होता है, फिक्स पुली में होती है सिंगल व्हील विद ग्रूव यूज़ की जाती है, और हमारी मूवेबल पुली में एक से ज़्यादा व्हील और ग्रूव्स यूज़ किए जाते हैं। डिफरेंस एक और भी है, जो हमारी फिक्स पुली होती है उसमें हमें एफर्ट लगाना पड़ता है, बट कम लगाना पड़ता है, लेकिन अगर हम मूवेबल पुली का यूज़ करें तो हमारा एफर्ट बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है। तो मूवेबल पुली का यूज़ करने से एफर्ट रिड्यूसेस अ लॉट मोर। ओके, तो अब बात करेंगे अपनी नेक्स्ट सिंपल मशीन की। यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं हमारी सिंपल मशीन्स। तो इसमें हमने कौन कौन सी सिंपल मशीन को डिस्कस किया है, लीवर, इंक्लाइन प्लेन, वेज, स्क्रू, व्हील एंड एक्सल, पुली। और सबसे पहले हमने कौन सा कंसेप्ट डिस्कस किया था, कंसेप्ट ऑफ फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। दिस इज़ ऑल फॉर द चैप्टर। ओके, ये चैप्टर हम जूम क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। कुछ बच्चे जूम क्लासेस अटेंड नहीं करें तो अटेंड द जूम क्लासेस रेगुलरली, दैट्स फॉर योर ओन बेनिफिट। ओके, मोर ओवर, स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग विद मी। थैंक यू।